क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति के पास 3 पैंट्स हैं, 4 शर्ट्स हैं एंड 2 कैप्स हैं, तो व्यक्ति कितने तरीकों से ड्रेसअप हो सकता है। अब अगेन, ड्रेसअप करने का यहाँ क्या मतलब है? ड्रेसअप करने का यहाँ मतलब है पैंट, शर्ट और कैप की कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे ड्रेसअप करना। तो जब हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द पर्सन ड्रेसअप, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं पैंट, शर्ट एंड कैप के। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो पिछले वीडियो के अंदर जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था तो वहां पर केवल हमें क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन गिवन थी, 3 पैंट्स एंड 4 शर्ट्स। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को यही इस डायरेक्शन से सोचना चालू करते हैं कि अगर हमें सवाल में 3 पैंट्स एंड 4 शर्ट्स दिए होते और पूछा जाता कि कितने तरीके से व्यक्ति ड्रेसअप हो सकता है, तो सवाल को कैसे सॉल्व करते? सवाल को ऐसे सॉल्व करते कि हम कहते कि अगर 3 पैंट्स हैं तो हर पैंट के करस्पॉन्डिंग 4 तरीके हैं ड्रेसअप होने के। भाई P1 के करस्पॉन्डिंग 4 तरीके हैं शर्ट पहनने के। P1 के साथ S1 भी आ सकता है, S2 भी आ सकता है, S3 भी आ सकता है और S4 भी आ सकता है। बेसिकली हमने पिछले क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर आप P1 को फिक्स कर देते हैं तो P1 के साथ S1 भी आ सकता है, S2 भी आ सकता है, S3 भी आ सकता है और S4 भी आ सकता है। सिमिलरली अगर आप P2 पैंट को फिक्स कर दें तो P2 पैंट के करस्पॉन्डिंग S1 भी पहना जा सकता है, S2 भी पहना जा सकता है, S3 भी पहना जा सकता है, S4 भी पहना जा सकता है। लाइकवाइज अगर P3 पैंट को फिक्स कर दिया जाए तो P3 पैंट के करस्पॉन्डिंग भी ड्रेसअप होने के 4 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? P3S1, P3S2, P3S3, P3S4। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में 3 पैंट्स एंड 4 शर्ट्स होते तो हमारे पास हर पैंट के करस्पॉन्डिंग 4 तरीके हैं ड्रेसअप होने के। P1 के करस्पॉन्डिंग भी 4 तरीके, P2 के करस्पॉन्डिंग भी 4 तरीके और P3 के करस्पॉन्डिंग भी 4 तरीके। तो टोटल हमने कहा था कि हमारे पास 12 तरीके हैं ड्रेसअप होने के। टोटल हमारे पास कितने तरीके हैं ड्रेसअप होने के? टोटल वेज ऑफ ड्रेसिंग अप इज इक्वल टू 12। हमारे पास टोटल 12 तरीके हैं ड्रेसअप होने के। ठीक बात है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 कैप 4 शर्ट के अलावा 2 कैप्स भी दे दिए गए हैं। तो अगर आप ये माने कि ये 2 कैप्स हैं C1 एंड C2, तो अब इस सवाल को हम कैसे सोच सकते हैं? यहां इस सवाल के अंदर ड्रेसअप करने का मतलब होगा पैंट, शर्ट और कैप की कॉम्बिनेशन। अब क्योंकि हमारे पास यहां 2 कैप हैं तो इस सवाल को मैं ऐसे सोचूंगा कि C1 के करस्पॉन्डिंग ड्रेसअप के कितने तरीके होंगे। यानी अगर मैं C1 को फिक्स कर देता हूं तो कितने तरीकों से ड्रेसअप हुआ जा सकता है। तो ये जो मैंने यहां लिस्ट लिखी है ना, इसके प्रीफिक्स में अगर मैं C1 लगा देता हूं तो ये एक तरीका है। C1 के करस्पॉन्डिंग ड्रेसअप होने के ये सारे तरीके आपने लिस्ट कर दिए। यानी आपने C1 को फिक्स कर दिया और आपने ये कहा कि 3 पैंट्स और 4 शर्ट्स अगर हमारे पास होते तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर ड्रेसअप करने के 12 तरीके हैं और आपने क्वेश्चन में 2 कैप दे दिए हैं, तो मैं ये कहूंगा C1 कैप के करस्पॉन्डिंग ड्रेसअप होने के 12 तरीके हैं। लाइकवाइज जो C2 कैप है इसे भी अगर मैं प्रीफिक्स में ऐड कर दूं तो ये मुझे टोटल तरीके बताएगा ऑफ ड्रेसिंग अप विथ कैप C2। तो अगर कैप आपके पास 2 हैं तो हमने ये कहा कि C1 कैप के करस्पॉन्डिंग भी ड्रेसअप होने के 12 तरीके हैं और C2 कैप के करस्पॉन्डिंग भी ड्रेसअप होने के 12 तरीके हैं। तो टोटल वेज ऑफ ड्रेसिंग अप, टोटल
वेज ऑफ ड्रेसिंग अप कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x4x2। ये जो 3x4 है ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास 3 शर्ट्स एंड 4 पैंट होते, माफ करिएगा उल्टा, 3 पैंट्स एंड 4 शर्ट्स होते तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप करने के तरीके होते 3x4। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 कैप भी है तो हर कैप के करस्पॉन्डिंग, यानी अगर मैं C1 को एक बार फिक्स कर देता हूं, तो C1 कैप के करस्पॉन्डिंग मेरे पास ड्रेसअप होने के 12 तरीके हैं। एंड सिमिलरली C2 कैप के करस्पॉन्डिंग भी मेरे पास ड्रेसअप होने के 12 तरीके हैं। तो टोटल वेज ऑफ ड्रेसिंग अप आ जाएगा 3x4x2 विच इज 24। सही बात है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन होता कि एक व्यक्ति के पास 3 पैंट्स हैं, 5 शर्ट्स हैं एंड 3 कैप्स हैं, और हमसे सवाल में ये पूछा जाता इन हाउ मेनी वेज कैन द पर्सन ड्रेस अप। तो अगेन इस सवाल को कैसे सोचते? तो सबसे पहले हम ऐसे सोचते कि अगर व्यक्ति के पास केवल 3 पैंट्स और 5 शर्ट्स ही होते तो कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रेसिंग अप है? तो हम ये कहते कि भाई अगर उसके पास 3 पैंट्स हैं एंड 5 शर्ट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हर पैंट के करस्पॉन्डिंग उसके पास ड्रेसअप होने के 5 तरीके हैं। P1 पैंट के करस्पॉन्डिंग भी 5 तरीके हैं, P2 पैंट के करस्पॉन्डिंग भी ड्रेसअप होने के 5 तरीके हैं, और P3 पैंट के करस्पॉन्डिंग भी उसके पास ड्रेसअप होने के 5 तरीके हैं। मतलब अगर 3 पैंट हैं और 5 शर्ट हैं तो ड्रेसअप होने के टोटल तरीके आ जाएंगे 3x5 विच इज 15। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में 3 कैप्स भी गिवन है तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं 3 कैप्स को डेजिग्नेट कर दूं C1, C2 एंड C3, तो हम ये कहेंगे कि अगर हर कैप को हम फिक्स कर दें, अगर मैं C1 को फिक्स कर दूं तो C1 कैप के करस्पॉन्डिंग मेरे पास ड्रेसअप होने के 15 तरीके आ जाएंगे। सही बात है, क्योंकि ये जो पैंट एंड शर्ट का कॉम्बिनेशन है इसके वेज जब हम लिस्ट करेंगे तो ये 15 बनेंगे। तो हर कैप के करस्पॉन्डिंग 15 वेज ऑफ ड्रेसिंग अप आ जाएगा। C1 के करस्पॉन्डिंग भी 15, C2 के करस्पॉन्डिंग भी 15 और C3 के करस्पॉन्डिंग भी 15। तो जो टोटल वेज ऑफ ड्रेसिंग अप इस क्वेश्चन का आ जाएगा वो आ जाएगा 15x3 विच इज 45। सही बात है। तो अब जो हमने इस सवाल में और इस सवाल में सीखा, इसी को ध्यान से सोच करके हम एक जनरलाइज्ड रूल बना सकते हैं, और यहीं से अब पीएनसी की शुरुआत होने वाली है। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि अब मैं यहां से क्या कहने वाला हूं। ये जो 2 हमने सवाल बेसिक एप्टीट्यूड से सॉल्व किए, यही ले करेगा पीएनसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल के फाउंडेशन को, और उसी को अब हम समझने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारे पास ये सवाल दिया हुआ था ना, इसको हम देखते हैं। इसी से अब हम समझेंगे कि यहां हो क्या रहा है। देखिए, हमारा सवाल यहां पे ये दिया हुआ था कि एक पर्सन के पास अगर 3 पैंट्स हैं, 4 शर्ट्स हैं एंड 2 कैप्स हैं तो वो पर्सन कितने तरीकों से ड्रेसअप हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या यहाँ पर करने वाला हूँ, और मैं एक जनरलाइज्ड रूल बनाने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं कुछ टास्क्स डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे टास्क ए मैं डिफाइन करता हूँ वेयरिंग पैंट्स, टास्क बी मैं डिफाइन करता हूं वेयरिंग शर्ट, मैं टास्क सी को डिफाइन करता हूं वेयरिंग कैप्स। ओके, अब अगर मैंने यहां पर टास्क ए को डिफाइन किया है पैंट पहनना, टास्क बी को डिफाइन किया है शर्ट पहनना,
एंड टास्क सी को डिफाइन किया है कैप को पहनना। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि व्यक्ति ड्रेसअप कब माना जाएगा? व्यक्ति ड्रेसअप तब माना जाएगा जब वो पैंट भी पहने एंड शर्ट भी पहने एंड कैप भी पहने। सही बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टास्क ए को परफॉर्म करने के कितने तरीके हमारे पास हैं? टास्क ए को नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग टास्क ए, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग टास्क ए, कितने तरीकों से मैं टास्क ए को परफॉर्म कर सकता हूं? मतलब मैं कितने तरीकों से पैंट्स पहन सकता हूं? तो मेरे पास जितने अवेलेबल पैंट्स होंगे उतने तरीकों से ही मैं पैंट्स पहन पाऊंगा। मेरे पास यहां क्वेश्चन में 3 पैंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि या तो मैं P1 पहन सकता हूं, या फिर मैं P2 पहन सकता हूं, या फिर मैं P3 पहन सकता हूं। तो टास्क ए को परफॉर्म करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, यानी मैं 3 तरीकों से पैंट्स को पहन सकता हूं। सिमिलरली, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग टास्क बी, यानी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं कितने तरीकों से शर्ट को पहन सकता हूं, तो मेरे पास जितने अवेलेबल शर्ट्स होंगे मैं उतने तरीकों से ही शर्ट को पहन पाऊंगा। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ 4 शर्ट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये कि या तो मैं S1 पहन सकता हूँ, या फिर मैं S2 पहन सकता हूँ, या फिर मैं S3 पहन सकता हूँ, या फिर मैं S4 पहन सकता हूँ। यानी मैं 4 तरीकों से शर्ट पहन सकता हूँ। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कितने तरीकों से टास्क सी परफॉर्म कर सकता हूँ? टास्क सी को परफॉर्म करने का मतलब क्या है? टास्क सी को परफॉर्म करने का मतलब है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं कितने तरीकों से कैप पहन सकता हूं। अब क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में मुझे 2 कैप्स दिए हुए हैं, इसीलिए मैं 2 तरीकों से कैप को पहन सकता हूं। तो मैं यहां लिख दूंगा 2। अब सवाल हमसे क्या पूछना चाह रहा है? सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द पर्सन ड्रेसअप, कितने तरीकों से व्यक्ति ड्रेसअप हो सकता है। यानी मुझे वो सारे तरीके आप बताइए, उसका नंबर बताइए, उसका टोटल काउंट बताइए, जिससे व्यक्ति एक पैंट, शर्ट और कैप की कॉम्बिनेशन को पहन सकता है। सही बात है। तो अगर मेरे से सवाल में यह पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रेसिंग अप, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रेसिंग अप हो जाएगा जितने तरीकों से मैं टास्क ए परफॉर्म कर सकता हूं, एंड जितने तरीकों से टास्क बी परफॉर्म कर सकता हूं, एंड जितने तरीकों से मैं टास्क सी परफॉर्म कर सकता हूं, उनके बीच का रिलेशनशिप। भाई, मैं ड्रेसअप तब हूंगा जब मैं टास्क ए भी परफॉर्म कर लूं, यानी जब मैं पैंट्स पहन लूं, एंड साइमल्टेनियसली मुझे शर्ट भी पहनना पड़ेगा, एंड साइमल्टेनियसली मुझे कैप भी पहनना पड़ेगा। जब मैं एक पैंट, एक शर्ट और एक कैप को पहनूंगा तब मुझे ड्रेसअप माना जाएगा। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहां से कहने जा रहा हूं, आपको ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास टास्क ए को परफॉर्म करने के यहां 3 तरीके हैं, टास्क बी को परफॉर्म करने के 4 तरीके हैं, एंड टास्क सी को परफॉर्म करने के 2 तरीके हैं, एंड इन तीनों टास्क्स के बीच में आपके पास एंड का सेंस आ रहा है। इंग्लिश वाले एंड, यानी हिंदी वाले और का सेंस आ रहा है कि पहले आपको काम ए को करना पड़ेगा, एंड काम बी को करना पड़ेगा, एंड काम सी को करना पड़ेगा। अगर आपके पास टास्क्स के बीच में एंड का सेंस आए तो उस एंड के करस्पॉन्डिंग आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना होता है उनके नंबर ऑफ वेज के बीच में। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मुझे सवाल में यह कहा जा रहा था कि मुझे बताइए कितने तरीके हैं ड्रेसअप होने के। सही बात है, हमने ये कहा कोई भी व्यक्ति ड्रेसअप तब कंसिडर किया जाएगा जब वो पैंट भी पहने, एंड शर्ट भी पहने, एंड कैप भी पहने।
तो यानी कोई भी व्यक्ति तब ड्रेसअप माना जाएगा जब वो टास्क ए को परफॉर्म करे एंड टास्क बी को परफॉर्म करे एंड टास्क सी को परफॉर्म करे। यानी आपके जो टास्क्स हैं उनके बीच में सेंस आ रहा है एंड का, कि मुझे पहले टास्क ए करना होगा, एंड टास्क बी करना होगा, एंड टास्क सी करना होगा। जब मैं ये तीनों टास्क कंप्लीट करूंगा तब जाके मेरा मेगा टास्क जो कि था नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रेसिंग अप, ये कंप्लीट होगा। अब अगर तो टास्क ए को परफॉर्म करने के आपके पास 3 तरीके हैं, टास्क बी को परफॉर्म करने के 4 तरीके हैं, एंड टास्क सी को परफॉर्म करने के 2 तरीके हैं, और टास्क के बीच में एंड का सेंस आ रहा है, तो फिर जो भी इंडिविजुअल टास्क को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ तरीके थे उन सभी नंबर ऑफ तरीकों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। एसेंस में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास मल्टीपल टास्क्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं, पहले टास्क ए एंड फिर टास्क बी एंड फिर टास्क सी, और उन टास्क्स के नंबर ऑफ वेज आपको दे दिए जाएं कि भाई टास्क ए को परफॉर्म करने के m तरीके हैं, टास्क बी को परफॉर्म करने के n तरीके हैं, टास्क सी को परफॉर्म करने के o तरीके हैं, और आपको सवाल में जो कंडीशन दे रखी है, जो भी आपको सॉल्व करना है, वो कुछ इस प्रकार से है कि वो इन इंडिविजुअल टास्क्स के बीच में एक एंड का रिलेशनशिप बना रहा है। भाई कोई सवाल अगर ऐसा दिया हुआ है जहां पे इंडिविजुअल टास्क्स के बीच में एंड का रिलेशनशिप है, और एंड का रिलेशनशिप कब होता है? जब उस मेगा टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको काम ए को भी करना पड़े, एंड काम बी को भी करना पड़े, एंड काम सी को भी पढ़ना पड़े। जब इंडिविजुअल टास्क्स के बीच में एंड का रिलेशनशिप आए तो जो भी ए टास्क को परफॉर्म करने के नंबर ऑफ वेज हैं, जो भी बी टास्क को परफॉर्म करने के नंबर ऑफ वेज हैं, और जो भी सी टास्क को परफॉर्म करने के नंबर ऑफ वेज हैं, उनके नंबर ऑफ वेज के बीच साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। इसीलिए यहां नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रेसिंग अप में, क्योंकि पैंट पहनने के 3 तरीके हैं, शर्ट पहनने के 4 तरीके हैं, और कैप पहनने के 2 तरीके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एंड इन टास्क्स के बीच में आपको एंड का सेंस आ रहा है, यानी आपको पैंट भी पहननी पड़ेगी, एंड शर्ट भी पहनना पड़ेगा, एंड कैप भी पहनना पड़ेगा। क्योंकि टास्क्स के बीच में एंड का सेंस आ रहा है, इसीलिए इन टास्क्स को परफॉर्म करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहां से आ जाएगा 24। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने सीखी, जिस पे मैं अगेन एम्फोसिस करूंगा। आगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो ये और बेहतर तरीके से समझ आएगा कि ये क्या हुआ है। देखिए, मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल था, देखिए मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल था कि एक पर्सन है, उसके पास 3 पैंट्स हैं, 5 शर्ट्स हैं एंड 3 कैप्स हैं। अगर मैं टास्क ए को डिफाइन कर दूं पैंट पहनना, टास्क बी को डिफाइन कर दूं शर्ट को पहनना, और टास्क सी को डिफाइन कर दूं कैप को पहनना, और सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने तरीकों से व्यक्ति ड्रेसअप हो सकता है, मतलब वो हमसे ये बोल रहा है कि आप मुझे बताइए कि पैंट शर्ट और कैप के कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कोई भी व्यक्ति ड्रेसअप कब माना जाएगा? जब वो टास्क ए को परफॉर्म करे एंड टास्क बी को परफॉर्म करे एंड टास्क सी को परफॉर्म करे। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग टास्क ए इज 3, क्योंकि टास्क ए हमने कैसा डिफाइन किया था? टास्क ए मतलब है वेयरिंग पैंट्स। तो टास्क ए को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं? 3। टास्क बी को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं? 5, क्योंकि टास्क बी हमारा था वेयरिंग शर्ट। तो कितने तरीकों से शर्ट पहन सकते हैं? 5 तरीकों से शर्ट पहन सकते हैं। और अगर टास्क सी में डिफाइन कर दूं वेयरिंग कैप, तो कितने तरीकों से कैप को पहना जा सकता है? तो 3 तरीकों से कैप को पहना जा सकता है।
तो अगर हमें ये पूछा जा रहा है कि कितने तरीकों से व्यक्ति ड्रेसअप हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये डिफाइन किया कि ड्रेसअप का मतलब ही ये होगा कि जब कोई व्यक्ति टास्क ए को परफॉर्म करे, टास्क बी को परफॉर्म करे एंड टास्क सी को परफॉर्म करे। अब क्योंकि टास्क ए को परफॉर्म करने के तरीके 3 हैं, टास्क बी को परफॉर्म करने के तरीके 5 हैं और टास्क सी को परफॉर्म करने के नंबर ऑफ तरीके 3 हैं, तो इनके जो नंबर ऑफ वेज हैं, इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि टास्क्स के बीच में किसका सेंस आ रहा है, एंड का सेंस आ रहा है कि भाई आपको टास्क ए भी करना पड़ेगा एंड टास्क बी भी करना पड़ेगा एंड टास्क सी भी करना पड़ेगा। और जब भी टास्क्स के बीच में एंड का सेंस आए तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इंडिविजुअल टास्क जो भी हैं, जो कि यहां 3 है, 5 है और 3 है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएंगी चीजें।